भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच सौर ऊर्जा पार्क का भूमि पूजन। देश भर में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किए। और न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाजापुर में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच के सौर ऊर्जा पार्क के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में जन जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जाने वाले ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 5,300 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा कि देश में सौर ऊर्जा के माध्यम से साफ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने पर तेज गति से कार्य हो रहा है। 1,500 मेगावाट की इन सौर परियोजनाओं में आगर जिले में 550 मेगावाट की 2 यूनिट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की 3 यूनिट और नीमच जिले में 500 मेगावाट की क्षमता के 3 यूनिट स्थापित की जाएंगी। परियोजनाओं से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की कृषि क्षेत्र में किसानों की उद्यमिता को बढ़ाने की प्राथमिकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फसली ऋण पर 1,18,288 करोड़ और कृषि सावधि ऋण पर 62,693 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2022-23 के लिए 2,42,967 करोड़ के कुल ऋण का अनुमान है, जिसमें से लगभग 74% कृषि क्षेत्र को मिलेगा। MSME के तहत 39,267 करोड़ एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा, अन्य और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर रुपये 22,715 करोड़ का ऋण उपलब्ध हो पाएगा। यह जानकारी कल होटल कार्टयार्ड मैरियट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2022-23 में दी गई। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन में प्रातः 11 बजे संविधान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रदेश में भी सभी विभागों, कार्यालयों, संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं में संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में देवास सहित सभी जिलों में संविधान दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को सेज यूनिवर्सिटी में बिलियर्ड एवं स्नूकर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि बिलियर्ड एवं स्नूकर को एलिट खेलों की श्रेणी में माना जाता है, परंतु मेरा मानना है कि हर खेल विधा को सीख कर उपलब्धि हासिल कर उस खेल को एलिट श्रेणी में ला सकते हैं। बस अवसर को हाथ से जाने ना दें, हमें हर खेल का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इस खेल में शारीरिक क्षमता का नहीं, बल्कि खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ और एकाग्रता पर ही जीत और हार निर्भर करती है। सेज यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुश्री साक्षी अग्रवाल ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेल से हमें एक टीम बनकर आगे बढ़ना और एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाती है। अमर शहीद टंट्या भील की शहीद स्थली जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में कल अमर शहीद की पवित्र मिट्टी संचय अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने अमर शहीद टंट्या भील को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीदों के बलिदान से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है।
गौरतलब है कि महान क्रांतिकारी टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। बाद में उन्हें केंद्रीय जेल जबलपुर में फांसी दी गई थी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी गुरुवार को खाद्य नियंत्रक एवं औषधि प्रशासन कार्यालय परिसर में चलित खाद्य प्रयोगशाला लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश मिलावट से मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में मिलावटखोरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ NSA में कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीमार को ठीक करने से ज़्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव करना। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान की 1 वर्ष की अवधि में 21,000 लीगल नमूने लिए गए हैं और 2 लाख सर्वे नमूने लिए गए हैं। इस अवधि में मिलावटखोरों से 19 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की गई और 394 मिलावटखोरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए। बड़े 36 मिलावटखोरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के अब तक 2700 से अधिक प्रकरण न्यायालयों में दर्ज कराए गए हैं। इनमें से 2000 से अधिक प्रकरण निराकृत हुए हैं। न्यायालयों द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध 10 करोड़ से अधिक राशि का अर्थदंड भी लगाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने हज सब्सिडी को खत्म करने, मुस्लिम महिलाओं को महरम के बिना हज के लिए जाने की अनुमति देने और 100% ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया जैसे प्रभावी और दूरदर्शी सुधारों की शुरुआत करके हज यात्रा को सुगम बनाना सुनिश्चित किया है। कल मुंबई में हज 2022 की तैयारियों के संबंध में भारतीय हज समिति के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री नकवी ने बताया कि अगले साल हज के लिए 20,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल इंदौर नगर के राज मोहल्ला में जाकर सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की और लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बनने पर बधाई दी। डॉक्टर मिश्रा शहर के सफाई कर्मियों से मिलने राज मोहल्ला पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर सम्मान भी किया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने इंदौर को लगातार नंबर 1 बनाने में स्वच्छता योद्धाओं के योगदान की सराहना की और मिठाई खिलाकर उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए आभार भी माना। सांसद श्री शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से इंदौर लगातार सफलता का पायदान चढ़ रहा है। इस सफलता में शहर के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व के साथ सफाई कर्मियों के दृढ़ संकल्प की महती भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इंदौर के नागरिकों का अनुशासन अतुलनीय होकर वंदनीय है। डॉक्टर मिश्रा ने शहरवासियों और स्वच्छता योद्धाओं को इंदौर को स्वच्छता में पुनः नंबर आने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता का अपने शहर से अपार स्नेह और प्रेम होने से ही इंदौर लगातार सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। आयकर चोरी की शिकायतों को मद्देनजर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने कल कुछ समूहों के इंदौर समेत देश भर में करीब 50 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। विभागीय टीम डिजियाना ग्रुप, गुडरिक समूह और कौटिल्य एकेडमी से जुड़े ठिकानों पर जांच में जुटी हुई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी इन समूहों से जुड़े ठिकानों पर विभागीय टीमों द्वारा कार्रवाई की गई है। भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। भोपाल रेल मंडल के भोपाल और रानी कमलापति समेत सभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम कर दिए गए हैं। अब प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ 10 रुपये देने होंगे, यानी आज से प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आधी ही कीमत चुकाना होगा। अभी तक भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन समेत कुछ स्टेशनों पर यह 20 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा था।
कोरोना के दौरान प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ को कम करने के लिए भोपाल मंडल के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया था। इसे करीब 9 महीने पहले घटाकर 20 रुपये किया गया था। अब इसे फिर से घटाया गया है। भोपाल, रानी कमलापति, हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, अशोकनगर, गुना, बस शिवपुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अभी तक 20 रुपये थी। इसके अलावा मंडल के शेष सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये ही था। अभी मंडल के सभी स्टेशनों पर यह एक समान हो गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत शुरुआती झटकों से उबरकर 4 विकेट पर 258 रन बनाकर मजबूत स्थिति में आ गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे इस मैच में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अय्यर 75 रन बनाकर और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद हैं। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन ने 3 विकेट और टीम साउदी ने 1 विकेट लिया। भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति ने कोविड-19 महामारी के समय जारी समस्त प्रतिबंध हटा लिए हैं। इंदौर जिले में कोविड से प्रभावित परिवारों के बच्चों की मदद करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में अब घर घर जाकर टीकाकरण की योजना बनाई गई है। रतलाम जिले के किसानों के लिए रेलवे के धौंसबास पॉइंट पर कल 2600 मैट्रिक टन यूरिया का रैक पहुंच गया। छिंदवाड़ा में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर 5 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। खंडवा जिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। राजगढ़ जिले में भोजपुर थाना पुलिस ने 1 लाख रुपए कीमत की 10 ग्राम मादक पदार्थों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 73वां स्थापना दिवस समारोह 28 नवंबर को शौर्य स्मारक में आयोजित होगा। और गुना जिले के आरोन में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की ग्वालियर इकाई द्वारा महिलाओं को प्लम्बिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच सौर ऊर्जा पार्क का भूमि पूजन। देश भर में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किए। और न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत मजबूत स्थिति में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।